बच्चों लेट अस डिस्कस अ न्यू टॉपिक, लॉ ऑफ मिक्सचर्स। इसमें क्या होता है, वी स्टडी दैट व्हेन टू बॉडीज आर मिक्स्ड एंड टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड एंड देयर टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, तो क्या होता है कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर सब्सटेंस टू द लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस। ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बॉडी अगर दो कांटेक्ट में ले आए आप लोग, जैसे सपोज करो बेटा एक बॉडी है ए, इसका टेम्परेचर सपोज करिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी बॉडी सपोज करो बेटा क्या नाम की है, बी बॉडी है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन वी ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट, व्हाट हैपेंस इज हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी, इधर से इधर की तरफ हीट ट्रांसफर होने लग जाती है। सिमिलरली सपोज करो बेटा कि यहां पे मैंने क्या किया होता है, एक कंटेनर लिया होता और इसमें दो सब्सटेंसेस को पोर कर देता हूं। सपोज करो बेटा ए सब्सटेंस, ठीक है, हैज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड सपोज बी सब्सटेंस इज poured inside it and it has temperature से 20 डिग्री सेल्सियस। तो सेम बात हो गई ऊपर जैसी, जब इसमें मिक्स हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा 100 से कम हो सकता है और 20 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब 100 एंड 20 के बीच में आता है। ठीक है, हियर व्हाट हैपेंस इज हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सटेंस ए टू सब्सटेंस बी, है ना। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सटेंस हैविंग हायर टेम्परेचर टू द सब्सटेंस हैविंग लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे बेस्ड है, ये वाली लॉ ऑफ मिक्सचर्स, ये बेस्ड है बेटा कंजर्वेशन ऑफ हीट पे। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, when two bodies at different temperatures are mixed, two substances at different temperatures are mixed, तो क्या होता है, heat will be transferred from body at higher temperature to the body at lower temperature till both acquire same temperature। जब दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाती हैं, लेट अस से कि बेटा देयर इज अ बॉडी ए और एक दूसरी बॉडी है लेट अस से बी, इनको कांटेक्ट में रखा, इसका टेम्परेचर हाई है TH, इसका टेम्परेचर लो है TL। ठीक है बेटा, तो जब इनको कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, हीट ऑब्वियसली इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू द लो टेम्परेचर बॉडी, और फाइनली क्या देखने को मिलता है कि इनका टेम्परेचर हो चुका है अब सेम, T और ये भी T, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी ए का टेम्परेचर और बॉडी बी का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू T। ठीक है, और दूसरी बात यह होगी कि जितनी हीट ये लूज करेगा वो उतनी हीट ले लेगा, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए और थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जब दोनों बॉडीज एक्सचेंज करने के बाद हीट को और सेम टेम्परेचर को अटेन कर लेती हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे है उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जो लो टेम्परेचर पे है उसका टेम्परेचर टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि Q लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू Q गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड लॉ है। ये क्या कहता है कि भाई जो हॉट बॉडी हीट को रिलीज करेगी, सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द लो टेम्परेचर या कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल लॉ है। देखो सेकेंड क्या है, बॉडी एट हायर टेम्परेचर रिलीज्ड हीट
रिलीजेस हीट एंड वाइल बॉडी एट लोअर टेम्परेचर अब्सॉर्ब्स इट। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो बॉडी होगी बच्चे, वो क्या करेगी, टाइम के साथ क्या करती है, लो टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देती रहती है, हीट एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, और हाई टेम्परेचर वाली बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, कूल डाउन होगी, और जो लो टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीटेड अप होगी, और दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर आके रुक जाता है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जनरली हाईएस्ट मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी से कम और लोअर टेम्परेचर बॉडी से ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे दो बातें हमने देखी, हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड, ये ध्यान में रखना है हमें। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर T, ठीक है, इज ऑलवेज लोअर देन द, ठीक है, हायर मतलब ये इन ग्रेटर देन द लोअर टेम्परेचर है ना, एंड लोअर देन द हायर टेम्परेचर। ठीक है, जो भी हायर टेम्परेचर पे बॉडी थी उससे फाइनल टेम्परेचर हमेशा कम होगा। ठीक है, और जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी थे उससे थोड़ा सा मिक्सचर का ज्यादा ही रहता है। अगर एक बॉडी बेटा सपोज करो हमारे पास है 200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और एक बॉडी है हमारे पास सपोज करो 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो टेम्परेचर होता है, जो मिक्सचर का टेम्परेचर होता है, मिक्सचर का टेम्परेचर वो किससे कम होगा, 200 से कम होगा और 120 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, बीच में कहीं आएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर वाली बॉडी और लोएस्ट टेम्परेचर वाली बॉडी के टेम्परेचर के बीच में कहीं हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिलता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। चलो भाई, एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं और इन्हीं बातों को थोड़ी ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कहता है, अ कैलोरी मीटर ऑफ हीट कैपेसिटी 100 जूल पर केल्विन। एक कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर मतलब क्या हो गया, एक कॉपर का हमारे पास क्या हो, बीकर टाइप का हो, कंटेनर हो, ठीक है, उसको किस टेम्परेचर पे रखा गया, इज एट रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, इज एट रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 100 ग्राम वाटर, ठीक है, जो किस टेम्परेचर पे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। ठीक है, और जिसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कितनी है बेटा, 1200 जूल पर केजी पर केल्विन, इज पोर्ड इनटू द कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर में क्या किया, गर्म पानी थोड़ा सा हमने डाल दिया, 100 ग्राम पानी। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कैलोरी मीटर। फाइनली क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर कैलोरी मीटर में क्या हो जाएगा, ये हमें पता करना है। बच्चों इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से। इस कैलोरी मीटर की जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, 100 जूल पर केल्विन, मतलब उसका ms दिया हुआ है हमको, ms की वैल्यू, हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी हुई है, कितनी है वो, 100 जूल पर केल्विन। मतलब एक केल्विन से इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एक केल्विन से इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगती है, 100 जूल हीट यहां पे हमें लगती है। इसमें बेटा अगर मैं पोर करता हूं वाटर को, ठीक है, वाटर को मैं पोर करता हूं, कितना पानी है हमारे पास बेटा, 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर है और किस टेम्परेचर पे है, 40 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक, इसमें पोर कर दिया और इस बीकर या कैलोरी मीटर का जो टेम्परेचर था वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पहले से पता है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर इन दोनों का पता करना है। ठीक है, ऑब्वियसली कौन सी बॉडी हायर टेम्परेचर पे है अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर वाटर इज एट हायर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे है बेटा, 40 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी मीटर कितने टेम्परेचर पे है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली हीट विल बी लॉस्ट फ्रॉम वाटर एंड विल बी टेकन अप बाय कैलोरी मीटर। ठीक है, हीट is lost by
बाई वाटर, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब्ड बाई कैलोरीमीटर, CM के नाम से मैं यहां पे लग देता हूं। बेटा अब एक बात बताओ, लेट अस से कि अगर मैं फाइनल टेम्परेचर आपको बता दूं, ठीक है, अगर मैं बॉडी दोनों के मिक्स होने के बाद एक फाइनल टेम्परेचर अज्यूम कर लूं T, तो क्या हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड निकाला जा सकता है? सोचते हैं, ठीक है। लेट T फाइनल टेम्परेचर जो दोनों का होगा वो लेट अस से कि T है, तो मैं लिख सकता हूं भाई Q लॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू Q गेन्ड, ठीक है बच्चों। कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा ये हमें धीरे धीरे सोचना है। अब हमने ये जान रखा है कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज MS डेल्टा T या MS डेल्टा थीटा, ये बात ध्यान होगी आपको। तो मैं यहां लिखता हूं लूज कौन कर रहा है भाई, इज वाटर, तो MW SW डेल्टा T वाटर के लिए ले लेंगे, और उधर क्या लिखता हूं, M ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, S ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा T, ठीक है भाई। अगर मैं मास ऑफ वाटर पूछूं, अगर मैं क्या पूछूं बेटा, मास ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे, सर 100 ग्राम वाटर है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 1000 kg हो गया, ठीक। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 1200 जूल पर केजी है, तो 1200 यहां लिख दिया। और चेंज इन टेम्परेचर, बेटा इनिशियली वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है और फाइनली T डिग्री सेल्सियस पे अगर आता है तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस T, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया है, बड़े में से छोटे टेम्परेचर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली बेटा अगर मैं कैलोरीमीटर के लिए बात करूं तो MS की जो वैल्यू है वो हमें पहले से दे रखी है, हीट कैपेसिटी, वो क्या है, 100 जूल पर केल्विन। आपको याद होगा हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता था, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, तो उसकी फाइनल वैल्यू MS जो है वो क्या आ गई, 100, ठीक है। और ये कैलोरीमीटर सपोज करो फाइनली 30 से अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके T तक ले जाता है, तो उसके लिए टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, T माइनस 30, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये गया, ठीक है, इधर से 100 चला गया, ठीक है, तो इजीली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे हर जगह से, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 40, 12 फोर जा 48, 480, ठीक है, माइनस 12T, ठीक है, 480 माइनस 12T, ठीक है, इज इक्वल टू उधर क्या लिख सकता हूं बच्चों, 100T, ठीक है, माइनस 3000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन हमें यहां पे मिल गई है, तो इसको अगर मैं आगे लेकर के जाऊं तो 480 माइनस 12T इज इक्वल टू 100T माइनस 3000, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहां पे क्या होगा बेटा, प्लस 12T मैंने यहां पे लिखा, 12T इज इक्वल टू, यहां क्या है देखिए, 100T माइनस 3000, तो ये क्या हो जाएगा, 100T माइनस 3000 को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 3480, और उधर क्या हो जाएगा 112T, तो T की वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाएगी, 3480, ठीक है, डिवाइडेड बाई
112 और ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ये क्या टेम्परेचर है? जब हम पानी को कॉपर के कैलोरीमीटर में डालते हैं तो कॉपर का कैलोरीमीटर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और पानी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा और फाइनल टेम्परेचर उनका हमें मिल जाएगा। ये वो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग लॉ ऑफ मिक्सचर्स पे देखते हैं। Two liquids A and B are at 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. When mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 28 degrees Celsius. ठीक है, दो बॉडीज हैं या दो लिक्विड्स हैं। एक है हमारे पास किस टेम्परेचर पे बेटा? 32 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा है 24 डिग्री सेल्सियस पे। इनको जब हम मिक्स करते हैं तो इनका जो टेम्परेचर फाइनली आता है वो किस टेम्परेचर पे आता है? 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देयर स्पेसिफिक हीट्स आर इन द रेशियो ऑफ, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? उनके स्पेसिफिक हीट के रेशियोज को निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास दो लिक्विड्स थे, एक लिक्विड है A और दूसरा लिक्विड है B। ठीक, इसका टेम्परेचर, ए का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस और बी का टेम्परेचर हमें दिया है 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों को जब हम एक कंटेनर में पुट करते हैं बेटा, ठीक है, एक कंटेनर में जब आप सपोज करो इनको पुट कर देते हो तो क्या मिलता है कि जब हमें फाइनल टेम्परेचर लिक्विड का हम मेजर करते हैं तो वो कितना आ जाता है? 28 डिग्री सेल्सियस। अब ऑब्वियस है देखो कि क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस ये थोड़ा कम होके 28 पे आया और बी वाला 28 पे इंक्रीज होके पहुंचा है, तो किसने लूज की होगी हीट? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ए ज्यादा हाई टेम्परेचर पे था तो वो लूज करके 28 पे पहुंचा होगा। बी से पूछूं तो उसने बोला होगा कि भाई मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है सो आई हैव गेन्ड हीट। ठीक, तो क्या हम यहां पे लॉ ऑफ मिक्सचर से कह सकते हैं हीट लॉस्ट, ठीक है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। देखिए हीट गेन्ड, ये हमने ध्यान से बोल दिया। अब भाई एक काम करते हैं, हीट लॉस्ट और हीट गेन निकालने की कोशिश करते हैं। हीट लॉस्ट किसकी वजह से, किस में हो रही है? ए में हो रही है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं देखो MaSa और फिर डेल्टा टी ऑफ ए यहां पे लिख दूंगा और सिमिलरली MbSb और डेल्टा टी ऑफ बी लिख दूंगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली इक्वेट करना है इनको। ठीक, मास ऑफ ए, हम let us say that mass of A is m because it is said that same masses हैं दोनों के, equal masses हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। S of A is let us say ऐसे, टेम्परेचर का जो चेंज होगा बॉडी A के लिए वो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर अगर मैं बॉडी A का टेम्परेचर चेंज पूछूं तो आप बोलोगे सर 32 उसका फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर है 28। ठीक, उधर गया अगर मैं और मैं उस बी वाले सब्सटेंस के लिए अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? मास तो सेम है m, उसका स्पेसिफिक हीट हो गया Sb और उसके लिए अगर टेम्परेचर चेंज की बात करूं तो बड़े में से छोटे को घटाना है हमें, तो 28 इज द फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 24। तो क्या लिखूंगा यहां पे? 28 माइनस 24। देखो अब बेटा यहां पे कैंसिल कर सकता हूं m और m को, हमारे लिए SA अपॉन SB की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो SA अपॉन SB की वैल्यू ढूंढने जाऊं तो 28 माइनस 24 ये हो गया 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 32 माइनस 28 ये भी हो जाएगा 4 और हमें रेशियो क्या मिलेगा? 1/1 या 1:1। तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब उनकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं बच्चों
वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया सी ऑब्जर्वेशन ये थी कि भाई देखो एकदम मिड पॉइंट पे आया है दोनों के टेम्परेचर, तो और मासेस भी हमने सेम लिए थे, तो इसलिए हम ये भी डायरेक्टली कह सकते थे कि इनकी जो स्पेसिफिक हीट्स होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, है ना। इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत ज्यादा। अगर कोई डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ भी इस क्वेश्चन को दिया जाता तो भी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे।